हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड उर्दू की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। उस आंसर की पे आज हम डिस्कशन करेंगे। जो सवालात ऑब्जेक्शनेबल हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे और आखिर में आपसे इल्तिजा करेंगे कि आप बताएं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुकद्दमे शेर व शायरी से था, जिसमें ये पूछा था कि हाली ने शायरी के लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी करार दी हैं। देखिए, सवाल उसने पूछा था शायरी के लिए शर्तें। तो शायरी के लिए शर्तें मुकद्दमा शेर व शायरी में तख़य्युल, मुताला कायनात यानी कायनात का मुतालिया और तफ़हुस अल्फाज को लाजमी करार दिया गया था। ये तीन शर्तें लाजमी हाली ने करार दी, जबकि हाली ने शेर की खूबी, सादगी, असलियत और जोश को करार दिया है। तो यहाँ पे सवाल में खूबी की कहीं बात नहीं हो रही है, शर्त की बात हो रही है। तो इसलिए शर्त तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज ही होगा। ऑप्शन डी दुरुस्त है। तो इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कैसे करना है आपको पता होना चाहिए कि बाई डाक चैलेंज होगा, प्रोफार्मा वेबसाइट पे होगा, हम आपको भेज देंगे। उसको आपको भर के बाई पोस्ट करना होगा और अगर आप इलाहाबाद के हैं तो ले जा कर के काउंटर पे जमा कर सकते हैं प्रूफ के साथ। प्रूफ भी देना होगा। अगला सवाल जो कि गलत आंसर की में आया है वो है ये। इसमें नावल निगारों की फहरिस्त है, तो सबसे पहले किसे होना चाहिए, अब्दुल हलीम शरर को या नज़ीर अहमद को। बच्चा बच्चा जानता है कि उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। हालांकि इसने आंसर की में पहले अब्दुल हलीम शरर को कर दिया है, जो कि गलत है। नज़ीर अहमद का मिरतुल उरूस उर्दू का पहला नावल है, यानी नज़ीर अहमद सबसे पहले होंगे, उसके बाद अब्दुल हलीम शरर होंगे, फिर आप इस्मत को ले लीजिए, उसके बाद सज्जाद ज़हीर को और आखिर में सज्जाद ज़हीर को पहले ले लीजिए, इस्मत को उसके बाद लीजिए, फिर आखिर में शौकत सब्ज़वारी को लीजिए। तो ये वाला सही होना चाहिए, ऑप्शन बी दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ए को सही माना है, तो इस पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इस पर भी आप चैलेंज करिए। 100% अलग अलग दौर के शुअरा का नाम दिया है और उसने सही माना है दूसरे दौर को, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो इस पे भी आप चैलेंज करिएगा। आब हयात के दूसरे दौर में आपको मिर्दर्द, जुरत और आतिश नहीं मिलेंगे। चलिए, मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है चंद हम असर। ये कितने खाकों का मजमुआ है। देखिए, आम तौर से हम लोग पढ़ते आए हैं 14 खाकों का मजमुआ है, लेकिन मौलवी अब्दुल हक की किताब मैंने रेख्ता पर देखी थी, वो कोई एडिशन रहा होगा बाद का, उसमें 15 खाकों की फहरिस्त दी है। तो 15 खाके हो सकते हैं। तो इस पे आप चैलेंज मत करिएगा, इसके 15 खाके हो सकते हैं। पहले 14 रहे होंगे, अगले एडिशन में एक बढ़ गए होंगे तो 15 हो गए होंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद इस सवाल पे भी 100% ऑब्जेक्शन बनता है। दावा है कि हकीम मोमिन ख़ां मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। दावा गलत है। अब ये दावे को ही दलील में वो कर रहा है, क्योंकि यानी कि ये जो दावा है कि मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं, उसकी दलील वो मान रहा है कि मिर्ज़ा गालिब ने मोमिन के एक शेर के बदले पूरा दीवान उन्हें देने की बात कही थी। तो जब दावा गलत हो गया तो ये मिर्ज़ा गालिब की बात कि एक शेर पर पूरा दीवान दे देंगे, कैसे ये साबित कर सकता है कि मोमिन सबसे बड़े शायर हैं। यानी कि ये दलील भी गलत होगी। सिर्फ गालिब के ये कह देने से कि एक शेर के बदले पूरा दीवान दे दूंगा, मोमिन सबसे बड़े शायर तो बन नहीं सकते। तो दावा गलत है। तो आप जब दावा गलत है तो उसकी दलील में किसी और का कौल कैसे दे सकते हैं। तो दलील भी गलत है। तो दावा और दलील यहाँ पे दोनों गलत हैं।
यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त होना चाहिए। उर्दू के मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए 15 है, लेकिन अब लोक सेवा आयोग ने इसको 14 माना है। कैसे माना है, अब लोक सेवा आयोग जाने। तशबीह के जो अरकान हैं उसमें भी सख्त तजाद है। सनत तशबीह के अरकान कहीं कहीं 4 देखने को मिलते हैं और बहुत सारी किताबों में 5 भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो मोतबर किताबें हैं उनमें 4 ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी ऐसा सवाल है जो कि कंट्रोवर्शियल है। साथ ही साथ एक और सवाल था जो कंट्रोवर्शियल था, उसने पूछा था सरे बाज़ार मी रकसम ये किसकी खुद नविश्त है, और उसने ऑप्शन में मोहम्मद हसन का नाम नहीं लिखा था बल्कि उसने मोहम्मद हुसैन लिख दिया था। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद सब लोगों ने समझा कि वो हैं अभी हयात वाले हैं, तो इनको नहीं टिक किया, इनको छोड़ के ही सब लोगों ने टिक किया होगा। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन को भी डिलीट करना चाहिए या फिर इसका सबको कॉमन नंबर देना चाहिए। और भी एक मिस्टेक थी, वो ड्रामा अनारकली का तीसरा मंजर पूछा था, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि तीसरे एक्ट का तीसरा सीन क्या है, लेकिन सिर्फ तीसरा बोला था। तो चलिए इसको तो मान सकते हैं कि ऑप्शन में सिर्फ तीसरे एक्ट के तीसरे सीन का ही ऑप्शन में जिक्र था, तो इसलिए वो वाला सही रहा होगा। लेकिन ये सवाल जो हमने देखा है इस पे आप एक बार विचार कर सकते हैं कि चैलेंज करना है कि नहीं करना है। चैलेंज आपको बाय पोस्ट करना है, प्रोफार्मा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा।